Hello everyone, good morning. Welcome to the lecture of DOS. In the last lecture we have started a new chapter T-beam and we have seen some theory about the T-beam, how to analyze and how to design a T-beam. So आज हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स करेंगे based on analysis of a beam. ठीक है. सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट एग्जाम्पल आई विल शो यू वन चार्ट. सो ये चार्ट देख के आपको बहुत ईजी पड़ेगा कि आपको कैसे एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं. तो सबसे पहले हम लोग टी बीम एनालिसिस के एग्जाम्पल कर रहे हैं. ठीक है. सो हमारे पास दो ऑप्शंस होंगे कि एफ सी इज़ ग्रेटर देन एफ टी है या फिर एफ सी इज़ लेस देन एफ टी है. ठीक है. अगर आपका एफ सी इज़ ग्रेटर देन एफ टी है तो एन ए कहाँ पे होगा, इन अ फ्लैंज. ठीक है. सो हमें एम यू कैसे फाइंड आउट करना है, एम यू हमें फाइंड आउट करना है जी 2.1 पे जो एग्जाम्पल्स जो इक्वेशंस आपको दिए हैं. ये जी 2.1 क्या है, तो जी 2.1 है आपके आई एस कोड में 456-2000 में पेज नंबर 96 क्लोज नंबर जी. ठीक है, G2 और उसमें 2.1 में जो इक्वेशन दिया है उसके ऊपर से आपको एम यू फाइंड आउट करना है. ठीक है. और यहाँ पे एक्स यू क्या होगा, लेस देन डी एफ होगा. ठीक है. तो ये कंडीशन आपको ऐसे फाइंड आउट करनी है. अगर आपका एफ सी इज लेस देन एफ टी है दैट मीन्स कि आपकी जो न्यूट्रल एक्सिस है वो वेब में है. ठीक है. और आपका जो एक्स यू है वो ग्रेटर देन डी एफ होगा. ये जो कंडीशन होती है उसमें आपके पास तीन ऑप्शंस होते हैं कि एक्स यू इज इक्वल टू एक्स यू मैक्स है, एक्स यू इज लेस देन एक्स यू मैक्स और लेस देन डी एफ है, और एक्स यू इज ग्रेटर देन एक्स यू मैक्स है. तो ये तीन ऑप्शन में आपको कैसे करना है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक्स यू इज इक्वल टू एक्स यू मैक्स, मतलब कि आपका बैलेंस सेक्शन है. बैलेंस सेक्शन मतलब कि लिमिटिंग सेक्शन. ठीक है. अगर आपका एक्स यू इज इक्वल टू एक्स यू मैक्स है तो आपको अगेन ये डी एफ बाई डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ये जो डी एफ बाई डी है वो लेस देन 0.2 है अगर आपका, तो आपको एम यू का इक्वेशन कौन सा लेना है, तो क्लोज नंबर जी 2.2 में जो इक्वेशन दिया है वो लेना है. अगर आपका डी एफ बाई डी इज ग्रेटर देन 0.2 है, मतलब कि 0.2 से ज़्यादा आ रहा है आपका डी एफ बाई डी, तो आप लोग एम यू कैसे फाइंड आउट करोगे, तो क्लोज नंबर जी पॉइंट 2.2.1. ठीक है. जी पॉइंट 2.2.1 ये जो क्लोज है उसके अंदर जो इक्वेशन दिया है वो इक्वेशन आप फॉलो करोगे फॉर फाइंडिंग एम यू. आपको इतना ध्यान रखना है कि आप जब भी एग्जाम्पल स्टार्ट करो तो आपको ये टेबल देखना है और आपके पास क्या होना चाहिए, IS 456-2000 ये कोड मैंने आपको ऑलरेडी भेज दिया है, उसकी सॉफ्ट कॉपी. आप हो सके तो उसकी हार्ड कॉपी निकलवा के रखो, तो आप जब भी एग्जाम्पल सॉल्व करोगे तो बहुत इजी पड़ेगा. ठीक है. अब सेकेंड केस कौन सा है हमारा, डी एफ इज लेस देन एक्स यू और एक्स यू इज लेस देन एक्स यू मैक्स. ये कंडीशन होती है तब हमारा कौन सा बीम होता है, अंडर रेनफोर्स सेक्शन होता है. ठीक है. अंडर रेनफोर्स सेक्शन जब भी आता है तो हम लोग क्या करेंगे, डी एफ बाई एक्स यू की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उसमें देखेंगे कि वो 0.43 से ज़्यादा है या फिर 0.43 है, तो हम लोग क्या करेंगे, एम यू फाइंड आउट करेंगे जी 2.2. मतलब कि जब भी हमारा एक्स यू ये जो केस मतलब हमारा डी एफ बाई एक्स यू लेस देन 0.43 होता है तब हम लोग ये केस यूज़ करेंगे. ठीक है. अब हमारा अगर डी एफ बाई एक्स यू ग्रेटर देन 0.43 है तो हम लोग एम यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो जी 2.2.1 पे से. ठीक है. अब ये वाला पोर्शन है अंडर रेनफोर्स सेक्शन में, ये दोनों केसेस में हम लोग एक्स यू मैक्स की जगह पे कौन सा यूज़ करेंगे, एक्स यू की वैल्यू लेंगे. मतलब कि एम यू का जो इक्वेशन होता है उसके अंदर एक्स यू मैक्स आता है. ठीक है. सो वो एक्स यू मैक्स की जगह पे हम लोग एक्स यू की जो वैल्यू है वो पुट करेंगे अंडर रेनफोर्स सेक्शन में. और अब हमारा लास्ट सेक्शन है इफ एक्स यू इज ग्रेटर देन एक्स यू मैक्स है, मतलब कि ओवर रेनफोर्स सेक्शन है, तो हमारा एम यू कैसे फाइंड आउट होगा, तो बैलेंस सेक्शन की तरह. तो मतलब कि ये जो बैलेंस सेक्शन है, ये सेक्शन में जो जो चीज़ें आपको बताई है वो आपको फॉलो करनी है. एक्स यू इज़ ग्रेटर देन एक्स यू मैक्स होगा तब, मतलब कि आपको तो याद क्या रखना है, दो चीज़ें याद रखनी है, सिर्फ ये और ये. तो ये चीज़ें
एक्स यू इज इक्वल टू एक्स यू मैक्स और एक्स यू ग्रेटर देन एक्स यू मैक्स होगा तो हम लोग डी एफ बाई डी फाइंड आउट करेंगे और वो 0.2 से ज़्यादा है कि कम है वो देखेंगे, और एक्स यू इज लेस देन एक्स यू मैक्स होगा तब हम लोग डी एफ बाई एक्स यू करेंगे और वो देखेंगे कि 0.42 से 43 से ज़्यादा है कि कम है। ठीक है, आई होप कि ये चार्ट पे से आपको और ज़्यादा आइडिया आ गया होगा। तो अब हम लोग एक एग्जाम्पल करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 1 है, फाइंड अ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ टी बीम यूजिंग अ फॉलोइंग डेटा। अब डेटा क्या दिया है? सो फ्लैंज विड्थ है 1500 mm, वेब विड्थ है 300 mm, इफेक्टिव डेप्थ है 600 mm, टेंशन स्टील कितने दिए हैं? 4 नंबर्स ऑफ 20 mm डाया Fe415, डेप्थ ऑफ द फ्लैंज है 150 mm और M20 ग्रेड का कंक्रीट यूज़ किया है। सो बेसिकली हमारी फिगर ऐसे हो जाएगी, ये है फ्लैंज और ये है वेब। तो फ्लैंज की विड्थ है 1500 और वेब की विड्थ है 300। डी एफ आपको दिया है 150 mm और स्मॉल डी दिया है 600 mm। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ए एस टी फाइंड आउट कर लेंगे। सो ए एस टी इज इक्वल टू 4 इंटू पाई बाई 4 इंटू 20 स्क्वायर, तो वो हमें मिला 1256 mm स्क्वायर। ठीक है, ए एस टी मिलने के बाद हम लोग एफ सी एंड एफ टी फाइंड आउट करेंगे। सो एफ सी के लिए हमारे पास इक्वेशन है 0.36 एफ सी के बी एफ इंटू डी एफ। सो ये इक्वेशन में हम लोग सारी वैल्यू पुट करेंगे, बी एफ की, डी एफ की और एफ सी के की, और हमें एफ सी कितना मिला? 1.62 इंटू 10⁶ न्यूटन। ठीक है, एफ सी हमें मिल गया। अब हम लोग एफ टी फाइंड आउट करेंगे। सो एफ टी का इक्वेशन है 0.87 एफ वाई इंटू ए एस टी, जिसके अंदर एफ वाई है 415 और ए एस टी है 1256। तो ये वैल्यू पुट करेंगे और हमें एफ टी मिलेगा। सो यहाँ पे एफ टी हमें कितना मिला? तो 453478.8 न्यूटन। सो ये हमें एफ सी एंड एफ टी की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पे एफ सी जो है वो ग्रेटर देन एफ टी है। ठीक है, सो उसका मतलब क्या हुआ कि हमारी न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पे है? फ्लैंज में है, और एक्स यू लेस देन डी एफ है। ठीक है, सो हमें कौन सा क्लोज यूज़ करना है? तो जी 2.1, मतलब कि हम लोग एम यू जो सिंगली आरसी बीम की तरह ही फाइंड आउट करेंगे। सो सबसे पहले एक्स यू फाइंड आउट करेंगे। एक्स यू में हम लोग क्या कर रहे थे? सिंगली आरसी बीम में एक्स यू फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन था हमारे पास 0.87 एफ वाई इंटू ए एस टी, ठीक है, अपॉन 0.36 एफ सी के इंटू बी एफ। सो ये इक्वेशन के अंदर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे और एक्स यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे हमें एक्स यू कितना मिला है? 41.98। सो यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है? एक्स यू शुड बी लेस देन डी एफ। सो यहाँ पे ऑलरेडी है एक्स यू हमारा 41.98 है, तो वो डी एफ से कम है, मतलब कि ओके है। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे एक्स यू मैक्स। सो एक्स यू मैक्स की जो इक्वेशन है वो हम लोग पेज नंबर 70 पे से लेंगे। सो यहाँ पे हमारा Fe415 स्टील है। सो हमारा एक्स यू मैक्स कितना हो जाएगा? 0.48 डी। सो डी की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे 600 और हमें एक्स यू मैक्स कितना मिला? 288 mm। अब हमारा एक्स यू है वो लेस देन एक्स यू मैक्स है, मतलब कि हमारा जो सेक्शन है वो अंडर रेनफोर्स सेक्शन है। तो सिंगली आरसीबी में अंडर रेनफोर्स सेक्शन में अगर हमें एम यू फाइंड आउट करना है तो हम लोग कौन से इक्वेशन से यूज़ करेंगे? सो 0.87 एफ वाई इंटू ए एस टी इंटू डी 1 माइनस एफ वाई इंटू ए एस टी अपॉन एफ सी के इंटू बी एफ इंटू डी। ये इक्वेशन है, उसके अंदर सारी वैल्यू पुट कर देंगे। एफ वाई लेंगे 415, ए एस टी लेंगे 1256, डी है हमारा 600, अगेन बी एफ है 1500 और डी है 600। सो ये सारी वैल्यू पुट करके हमें एम यू कितना मिला? 264.20 इंटू 10⁶ न्यूटन इंटू एम एम। सो हम उसको कन्वर्ट करेंगे किलो न्यूटन इंटू मीटर में, तो हमारा एम यू कितना हो गया? 264.20 किलो न्यूटन इंटू मीटर। सो ऐसे हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और एग्जाम्पल करेंगे जिससे आपको और आइडिया आएगा। सो कभी भी हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करें उसके पहले मैंने जो आपको चार्ट दिया है वो चार्ट आप ज़रूर देख ले और हो सके तो वो चार्ट को याद कर ले। सो आगे के जो एग्जाम्पल्स होंगे वो एग्जाम्पल सॉल्व करने में आपको अच्छा रहेगा। ठीक है, सो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।